आज की सबसे बड़ी खबर, युद्ध विराम के बाद भी गाजा पर इजरायली हमले, नागरिकों की मौत और दवाइयों का बड़ा नुकसान। तो चलिए खबर को जरा विस्तार से समझ लेते हैं। गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद भी इजराइल के हमले नहीं रुके हैं। पिछले 2 दिनों में हुए हमलों में कई आम नागरिकों की मौत हो गई, जबकि बड़ी मात्रा में जरूरी दवाइयां और मेडिकल सामान भी नष्ट हो गया है। बोर्ड ऑफ पीस के मुख्य दूत निकोलाय मालदेनोवा ने कहा है कि इजरायली हमलों ने आम लोगों को निशाना बनाया है। उन्होंने बताया कि इन हमलों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे गाजा के लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये सब उस समय हो रहा है जब अमेरिका, मिस्र, तुर्की, कतर और बोर्ड ऑफ पीस लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गाजा में युद्ध विराम की पूरी योजना को लागू किया जा सके और हालात फिर से सामान्य हो सके। बोर्ड ऑफ पीस और उसके साथ दूसरे देशों ने दिन में लगातार बातचीत की। इस बातचीत में मिस्र, तुर्की, कतर और अमेरिका भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि इस रोड मैप के तहत गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी गुटों को नागरिक प्रशासन नई व्यवस्था के हवाले करना होगा। इसके साथ ही उनसे अपने हथियार भी चरणबद्ध तरीके से छोड़ने की उम्मीद की गई है। मालादेनोवा ने यह भी कहा, ट्रंप के गाजा शांति प्लान और शर्म अल शेख समझौते के तहत दोनों पक्षों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय हैं। इनमें सभी बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम दिन रात सभी पक्षों और मध्यस्थता देशों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ काम कर रही है ताकि तनाव कम हो और गाजा में शांति योजना को पूरी तरीके से लागू किया जा सके। उधर गाजा में हिंसा लगातार जारी है। रविवार को हुए इजरायली हमलों में कम से कम 18 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मरने वाले में 3 मासूम बच्चे, एक छोटा सा बच्चा भी शामिल है, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। इसमें एक दिन पहले यानी शनिवार को भी 8 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। लगातार हो रहे इन हमलों का युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन माना जा रहा है, जिसमें एक बार फिर पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। उधर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था अब पूरी तरीके से चरमराने की कगार पर पहुंच गई है। मंत्रालय के अनुसार अल अक्सा हॉस्पिटल के दवा गोदामों को भी नष्ट कर दिया गया है, जिसके कारण दवाइयों और मेडिकल सामान की भारी कमी हो गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप का गाजा शांति प्लान जमीन पर लागू हो पाएगा या फिर लगातार हो रहे हमले पूरे समझौते को फिर से खतरे में डाल देंगे। तो आप लोगों की क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस अपडेट को, इस न्यूज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा इस तरीके के अपडेट पाने के लिए।